नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप सभी के साथ 2200 रुपए और 2000 पे शेयर किया था। आज शेयर का प्राइस 18% भागा है और इसी के साथ स्टॉक का प्राइस हो गया है 3800 रुपीज का। और ऐसा नहीं है कि कोई मिड कैप या स्मॉल कैप दिया था मैंने आपको एक ऐसा स्टॉक दिया था जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम उसके बिजनेस से ज्यादा स्टॉक के प्राइस को फोकस में रखते हैं, प्राइस को ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं और इसीलिए ज्यादातर हमसे गलतियां होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, टाटा ग्रुप का ईटीएफ मैंने शेयर किया था जिसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से भी आप लोग अच्छे से जानते हो। अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस शेयर में आपके लिए आज 18% की तेजी आते हुए दिख रही है और शेयर का प्राइस 3850 का हो गया है, 3800 का। अगर मैं इस स्टॉक का 6 महीने का चार्ट ओपन करूं तो आपको दिखेगा 80% के रिटर्न और एग्जैक्टली 6 महीने पहले 2140 रुपए का भाव था। तब टाटा मोटर्स नीचे था, तब टाटा कम्युनिकेशन नीचे था, टाटा स्टील भी 104 105 पे ट्रेड करता था और मैंने आपसे कहा था हमें नहीं पता कौन से टाटा ग्रुप के शेयर में पैसा यहां से बनेगा। तो आपको इस समय एक ऐसे शेयर में निवेश करना चाहिए जो टाटा ग्रुप का ईटीएफ है, जहां पे आप डेफिनेटली पैसा बनाने की दम रखते हैं और ये स्टॉक आपको मतलब पैसा बना के देगा, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह कि यहाँ पे आप खोने के लिए क्या है आपके पास। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये टाटा ग्रुप का ईटीएफ है। जैसे आप निफ्टी के 50 शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं तो निफ्टी का ईटीएफ लेते हैं, आप बैंक्स के स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो बैंक 20 खरीदते हैं, आईटी के स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो आईटी 20 खरीदते हैं। इसी तरीके से अगर आप टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स में एक साथ निवेश करना चाहते हैं तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर खरीद लो। अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए तो लगभग 19-20 कंपनी बाजार में लिस्ट है, सबका एक एक शेयर भी लोगे ना तो 30-40 हजार रुपए चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टाटा इन्वेस्टमेंट का मैंने शेयर आपके साथ शेयर किया था जो आपको पैसा बना के दे सकता है इस व्यू के साथ। और एक्चुअली में स्टॉक ने पैसा बना के दिया और बहुत बड़ा बना के दिया। मेरे 3000 रुपए के टारगेट थे और 3300 रुपए पे मैंने अपडेट भी दी थी कि टारगेट डन। और आज ये स्टॉक एक बार फिर 18% भाग रहा है। क्या अब इस भाव पे लिया जा सकता है? क्या यहां निवेश कर दें? तो देखिए, अब ये स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे देखोगे आप, क्योंकि अब इसमें फंडामेंटल्स उतने तगड़े नहीं लग रहे मेरे को, 60 के पीई पे आ गया है। और टेक्निकल टर्म्स पे जब हम आते हैं तो हमारे लिए होता है कि स्टॉप लॉस। स्टॉक में वन साइड 18% की तेजी बनी है तो मेरे को लगता है थोड़ा वेट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अच्छी बात यह कि स्क्रीन पे तेजी आई है, कोई गैप अप नहीं हुआ। गैप अप होता तो वो गैप छूट जाता, वो फिल करने आता बाजार। लेकिन शेयर सुबह 3270 रुपए पे खुला, वहां से धीरे 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 ऊपर आ रहा है शेयर अपने सर्किट के पास। आई थिंक 20% का सर्किट होगा जो स्टॉक किसी वक्त आपको लगाता हुआ दिखेगा। 3848 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में मैं इसका सर्किट भी बता दूं आपको, 3908 रुपीज का इसका 20% का सर्किट लग जाएगा अगर स्टॉक में आई तेजी तो। अभी 18% ऊपर है, 2% और ऊपर आते ही सर्किट लग जाएगा। इस शेयर को आप एज अ इन्वेस्टर हमेशा रडार पे रखें, लेकिन इस भाव पे नहीं, जब गिरेगा तब। अब कब गिरेगा वो मुझे और आपको नहीं पता भैया, अगर इतना ही पता होता तो हमसे महान कौन था। क्लियर कट बात यह है कि टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर मेरे को लेना तब है जब मेरे को टाटा ग्रुप के शेयर्स नीचे दिखे। अभी क्या आप टाटा मोटर्स में 700 रुपए पे फ्रेश निवेश करने के लिए तैयार है? मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरे को चाहिए 620-630 रुपए, जो अभी तो नहीं दिख रहा, 6 दिन पहले दिखा था। क्या आप टाटा कम्युनिकेशन 1700 रुपए पे निवेश करने के लिए तैयार है? मेरे को तो लगता है भाई महंगा हो गया, मार्केट की करेक्शन में वेट करूंगा। टाटा स्टील भी इसी तरीके से देखो, जब टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स ही ऊपर आ चुके हैं तो फिर मैं टाटा इन्वेस्टमेंट में क्यों निवेश करूंगा? मेरे को चाहिए गिरावट। अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पेश करे थे, वो रिजल्ट्स में आपको बताना चाहूंगा। रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे नंबर्स थे और स्टॉक का प्राइस तो आखिरकार रॉकेट हुआ ही पड़ा है, कंटिन्यू भाग रहा है। अगर कंपनी की बात की जाए पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो FY21 में 155 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 214 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 250 करोड़ का और अभी TTM बेस पे 326 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं तो सितंबर में 124 करोड़ का मुनाफा पेश करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आया था ये 148 करोड़ के सामने 124 करोड़ का। साल दर साल 107 करोड़ से बढ़कर 124 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश किया था। तो वाई बेसिस पे तो ठीक था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में गिरावट थी। फ्रेश एंट्री गिरा है, इस भाव पे तो नहीं है, लेकिन ये स्टॉक हमेशा लिस्ट में जरूर रख लीजिए, वॉच लिस्ट। एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूँ वो पीई रेशो का। जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ये स्टॉक 30 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है।
और अभी ये शेयर 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 5 साल का हाई है। तो अभी आपके लिए हाईएस्ट पीई पे उपलब्ध है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लग रहा है। अभी मैं इसमें फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे भाग रहा है स्टॉक, तो वो एक अलग बात है। ट्रेल करते चलिए, होल्ड करते चलिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर अपडेटेड वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।